इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। विराजमान श्री से तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासतिवृंद, प्रभु महावीर की शासन कथा को जाने अनजाने सुनने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालुगण, जाने अनजाने इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग बाहर गांव से आज दर्शनार्थ आए हुए हैं। उन्होंने पहले शासन कथा सुनी नहीं सुनी मैं नहीं जानता हूं। कल का प्रसंग चल रहा था कि आनंद श्रावक, आनंद गाथापति प्रभु के पास पहुंचता है और एक अनुभूति के साथ अभिव्यक्ति करता है कि जितना मेरे पास है उसमें से मैं कुछ कम नहीं करूंगा, लेकिन इसमें मैं कुछ बढ़ाऊंगा नहीं। और आनंद गाथापति के लिए निर्णय करना बहुत महत्वपूर्ण था कि हमेशा खाई में रहने वाले की तमन्नाएं कम होती है, शिखर पर रहने वाले की तमन्नाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जो अभाव से ग्रस्त होता है उसकी इच्छाएं बहुत लिमिटेड होती है कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, इनफ हो जाता है। लेकिन जो 12 करोड़ का मालिक था उसमें समाधान कम था कि उसके सामने दूसरा 24 करोड़ वाला बैठा हुआ था, 36 करोड़ वाले बैठे हुए थे। और स्पर्धा हमेशा समर्थक के मन में जन्मती है, और इस स्पर्धा से मुक्त होना ये सबसे बड़ा चैलेंज था आनंद गाथापति के लिए। लेकिन परमात्मा के पास पहुंचने के बाद सबसे बड़ा व्रत उसने कोई स्वीकार किया कि जो है इनफ, जो है वो पर्याप्त है। कि उसको पता था कि कितना ही करूंगा तो पर्याप्त होने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगाना है। मैंने कल एक सवाल दिया था कि परमात्मा क्यों उसको अलग मोटिवेशन नहीं देते हैं, क्यों नहीं उससे कहते हैं कि 12 करोड़ की भी तुझे जरूरत नहीं है, तो इसको भी लिमिटेड कर सकता है, कम कर सकता है। क्यों नहीं परमात्मा उसको इस बात की प्रेरणा देते हैं, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। आपसे पूछ रहा हूं, आनंद गाथापति को अपना परिग्रह कम करने की प्रेरणा देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी? बोल सकते हो सुनील जी आप, यस नो कुछ तो बोल ही सकते हो। हाँ क्यों? 12 करोड़ का अनुमोदन करना चाहिए। हाँ जम सकई तम किरई, जम न सकई तम सदहई। भगवान महावीर के शासन कथा का पहला पन्ना जब शुरू किया था उस समय मैंने बताया था कि शासन का पहला सूत्र होता है कि जो व्यक्ति जो कर सकता है उससे वो करा लेना चाहिए, जो वो नहीं कर सकता है उसका लिए पहले कदम पर आग्रह पकड़ोगे तो जो वो कर सकता है उसको भी करने से इनकार कर देगा। शुरुआत कहां से करनी है? जो आप कर नहीं सकते वहां से शुरुआत करनी, कि जो आप कर सकते हैं वहां से शुरुआत करनी। जो इतना भी शासन का सूत्र सारे आपके धर्म गुरुओं के ध्यान में आ जाए तो मेरे जो जवान धर्म स्थान से दूर भागते हैं वो जरा नजीक आना शुरू हो जाए। जो वो कर सकते हैं, जहां से वो कदम उठा सकते हैं, वहां से भी शुरुआत करेंगे तो अगली यात्रा बहुत सुंदरतम हो पाएगी। अगला पड़ाव है आनंद की गाथा का
जब वो घर लौटता है तो अपनी शिवानंदा से शेयर करता है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग घर जाकर के शेयर करते होंगे। जितने भी श्रावक है परमात्मा के, उन श्रावकों के पहले पन्ने में ये जिक्र आपको मिलता है। केवल एक श्रावक के जीवन में पन्ना नहीं मिलता है कि जिसने स्वयं तो व्रत मर्यादा स्वीकार करी, लेकिन अपनी पत्नियों को नहीं कहा कि तुम भी परमात्मा का धर्म स्वीकार करो। जीवन में साइक्लोन आया, वो कहानी बाद में लाऊंगा, लेकिन आनंद जब परमात्मा के दर्शन करके लौटता है, व्रत धारण करके लौटता है, तो शिवानंदा से जाकर एक बात कहता है कि मैंने परमात्मा के दर्शन करे, मैंने परमात्मा का प्रवचन सुना, मैंने परमात्मा के तत्वज्ञान को समझा, मैंने परमात्मा की फिलॉसफी को अंडरस्टैंड किया, और परमात्मा का जो तत्वज्ञान है, परमात्मा की जो फिलॉसफी है, वो मुझे पसंद आई है। कोई कंटिन्यू डायलॉग नहीं चल रहा होगा, एक तरफा वक्तव्य नहीं चल रहा होगा। शिवानंदा ने भी पूछा होगा कि क्या सुना। ये बात एक बात का मैसेज देती है कि आनंद गाथापति इसके पहले बहुत सारे धर्म गुरुओं के संपर्क में आया था, बहुत सारे धर्म प्रवचन उसने सुने थे, लेकिन किसी पर श्रद्धा नहीं हो पाई थी, किसी रास्ते पर चलने का मन नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रवचन को सुनने के बाद, किसी फिलॉसफी को सुनने के बाद प्रैक्टिकल करने का मन हुआ है, और जो प्रैक्टिकल करने के लिए उसने प्रोटोकॉल स्वीकार किया, उसने शिवानंदा के साथ शेयर किया कि मैंने ऐसे अनुव्रत स्वीकार करे हैं, मैंने ऐसे गुणव्रत स्वीकार किए, मैंने ऐसे शिक्षा व्रत स्वीकार किए। ये सवाल आपके मन में उपस्थित होना चाहिए कि अब एक ही प्रवचन में, एक ही व्याख्यान में किसी श्रोता को 12 व्रत की संकल्पना क्लियर हो सकती है क्या? मेरा सवाल समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे? पहली बार वो प्रवचन सुनने के लिए गया है, पहली बार उसने फिलॉसफी सुनी है, और फिलॉसफी सुनते ही हम आगम के पन्नों में पढ़ते हैं कि उसने व्रत को स्वीकार कर लिया और समग्र व्रत को स्वीकार किया। और यदि और अगली बात करनी हो तो एक विशेष प्रकार का अभिग्रह भी लेता है। वो इतने डिटेल में उसने सारी व्रत मर्यादा को स्वीकार किया है कि मैं कौन सा पानी पीऊंगा, मर्यादा किस लेवल तक ले जाता है वो, कि मैं केवल अंतरिक्ष से जो गिरा हुआ पानी है, अंतरिक्ष उदक, मैं बावड़ी का पानी नहीं पीऊंगा, मैं तालाब का पानी नहीं पीऊंगा, मैं कुएं का पानी नहीं पीऊंगा, मैं नदी का पानी नहीं पीऊंगा, मैं केवल अंतरिक्ष उदक कहा गया उसको, आसमान से गिरने वाले पानी को ही पीऊंगा। और ये संकल्प लेने वाला आनंद श्रावक है। ऐसी और बहुत छोटी छोटी मर्यादा, इतनी डिटेल में मर्यादा उसने स्वीकार करी कि मैं किस प्रकार की सब्जी खाऊंगा, कौन सी सब्जी नहीं खाऊंगा, किस प्रकार के कपड़े पहनूंगा, किस प्रकार के कपड़े नहीं पहनूंगा, किस प्रकार की फूलमालाएं पहनूंगा, किस प्रकार की फूलमाला नहीं पहनूंगा, मैं कितने प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन काम में लूंगा और कौन से सौंदर्य प्रसाधन में काम में नहीं लूंगा, मैं कौन सा पान का बीड़ा खाऊंगा और कौन सा पान का बीड़ा नहीं खाऊंगा। मेरा सवाल इतना सा है कि पहली बार के प्रवचन में
इतनी 12 व्रत की मर्यादाएं, इतना 12 व्रत का डिटेल किस प्रकार से आनंद श्रावक ने सामने रखा होगा? ये कैसे पॉसिबल है? यहां तो एक दिन में एक सामूहिक व्रत भी स्वीकार कराना भारी जाता है। तो श्रावक के 5 अनुव्रत, 3 गुरुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन सबकी डिटेल मर्यादाओं के साथ स्वीकार करना और उसको बताना कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, और उसके आगे जाकर के और एक अभिग्रह वो लेता है जो व्रत में नहीं है, जो उस समय की सारी सामाजिक स्थितियों के बीच में आनंद श्रावक जो संकल्प लेता है वो शासन का सूत्र है। 12 व्रत ये आध्यात्म के सूत्र है, 5 अनुव्रत है उसके चरित्र के विषय है, लेकिन एक अभिग्रह जो अनूठा स्वीकार करता है वो शासन का सूत्र है। उसने परमात्मा से कहा कि परमात्मा, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूं कि आपकी फिलॉसफी को छोड़ करके, आपके धर्म संघ की मर्यादा को छोड़ करके, आपके इस प्रोटोकॉल को छोड़ कर करेंगे, जो लोग आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं उनके साथ मैं कोई संवाद होकर के नहीं करूंगा। उन परंपराओं के मैं संपर्क में नहीं आऊंगा। उनका एक धर्मगुरु के रूप में सत्कार करना ये मैं बंद करता हूं। मैं उन्हें संत के रूप में स्वीकार करता हूं, लेकिन धर्मगुरु के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मैं उन परंपराओं को मेरे लिए बंद कर रहा हूं। शासन कब बनता है, शासन की व्यवस्थाएं कैसी बनती है, उसका यह सूत्र था, यह अभिग्रह है कि परमात्मा तुम्हारे विचारों से जो जुदा है वो सत्य है कि असत्य है, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। वो सही है कि गलत है, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरे जीवन की सुरक्षा के लिए, मैं मेरी व्रत की मर्यादा के लिए, मैं उनके साथ कोई होकर के संपर्क नहीं रखूंगा। ये सूत्र यदि आज के आपके सामाजिक जीवन में साकार हो जाए कि आपकी बेटी, आपका बेटा मांसाहारी से दोस्ती करना बंद कर दे, व्यसनी व्यक्तियों से संपर्क करना बंद कर दे, इतनी सी एक भी आनंद गाथापति का, आनंद श्रावक का एक भी मर्यादा का सूत्र कि जिस प्रोटोकॉल को मैंने स्वीकार किया है, जिस मर्यादा को मैंने स्वीकार किया, जिस संविधान को स्वीकार किया है, जिस विधान को मैंने स्वीकार किया है, वो संविधान जिनके जीवन में नहीं है, वो प्रोटोकॉल जिनके जीवन में नहीं है, उनके साथ मेरा आत्मीयता का संबंध नहीं रहेगा। व्यवहारिक संबंध रहेगा, आत्मीय संबंध नहीं रहेगा। मैं मांसाहारी व्यक्तियों के साथ होकर के बातचीत नहीं करूंगा। मैं व्यसनी लोगों के संपर्क में नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि जैनियों ने श्रावक के 12 व्रत ले या न ले, लेकिन इतना एक व्रत जो आनंद गाथापति ने अपनी ओर से लिया है वो स्वीकार कर ले, तो जितने मिक्स होटल की भरमार पड़ी है, उस पर तो ब्रेक लग जाएगा। पहला। दूसरा, जो तुम्हारे संस्कार आने वाले जनरेशन के कंट्रोल नहीं हो पा रहे, सुरक्षित नहीं रह पा रहे, यदि एक छोटा सा सूत्र और इस सूत्र को हमारे यहां नहीं निभाया जा रहा है, लेकिन मैं जानता हूं आज के कई धर्म संघों को, आपने नाम सुना होगा ब्रह्म कुमारी,
और ब्रह्म कुमारी के जितने फॉलोअर्स हैं वो इस नियम को निभाते हैं। राधा स्वामी सत्संग वाले इस नियम को निभाते हैं। गायत्री मंदिर वाले इस नियम को निभाते हैं। यदि गुरुदेव के शब्दों में इस अभिग्रह को रूप देना हो तो गुरुदेव कहते थे, गमन नसे जा गावा वाट कशाला पुसावी। जिस गांव को जाना ही नहीं उस रास्ते की जानकारी क्यों लेना है। और आज सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। इस शासन गाथा का एक इतना छोटा सा सूत्र भी आप लोग स्वीकार कर पाए तो आपके जीवन की, आपके परिवार के जीवन की 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि न्यू जनरेशन को दूसरे संस्कारों से बचाए रखना चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। 92 के चतुर्मास की बात कर रहा हूं। खार में चतुर्मास चल रहा था, बंबई में चतुर्मास चल रहा था और वहां के महापौर को सभा ने बुलाया था। अब महापौर शेड्यूल कास्ट का था। मेरे मन में सहज सवाल आया कि मेरे डायस पर खड़ा रह रहा है और ये मांसाहारी की शाकाहारी है। उसने जो बात कही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उसने कहा कि मेरे साहब मैं शाकाहारी हूं, लेकिन मैं आपको और एक जानकारी देना चाहता हूं। बोले कि अभी हम टोक्यो गए थे, 92 की बात कर रहा हूं। वह दुनिया के सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो मेयर है उनकी कॉन्फ्रेंस थी। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।